नमस्कार दोस्तों, यूजे के कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज कुमार आज आपके बीच में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मॉनेटरी पॉलिसी पे बनाई थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों फिस्कल पॉलिसी की। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। किसी प्रकार की आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी है और मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट फिस्कल पॉलिसी करवा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज हम इसको इतनी बारीकी से करेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फिस्कल पॉलिसी का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और साथ के साथ इस वीडियो में आपके लिए जो यूजीसी नेट में या किसी प्रकार के पीएचडी एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। साथ के साथ आपकी जो है रिवीजन भी हो जाएगी और वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको क्या है, कंप्लीट वीडियो देखनी है और साथ के साथ वीडियो को क्या करना है दोस्तों, आपने शेयर भी करना है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट टाइप की आपकी पॉलिसी होती है। तो किसी कंट्री को अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई काम करना होता है तो वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है। तो वन बाय वन मैं इनको कंप्लीट करूंगा। तो आज हम केवल फिस्कल पॉलिसी पे बात करेंगे दोस्तों। फिस्कल पॉलिसी, सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। उसके बाद इसकी जो टूल एंड टेक्निक है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हर बार निकल के आता है। अगर फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टूल एंड टेक्निक से ज्यादा चांस है दोस्तों। तो आपको जो टूल एंड टेक्निक है वो इसमें बिल्कुल ब्रीफली मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ में इसमें जो क्वेश्चन है वो भी हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या बोला गया है? फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स क्या है? फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स दैट डिसीजन दैट ए गवर्नमेंट मेक रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड अबाउट स्पेंडिंग दैट्स रेवेन्यू। क्या बोला गया है? जो फिस्कल पॉलिसी है वो इन्वॉल्व होता है गवर्नमेंट का डिसीजन क्या क्या रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, ये आपको नोट डाउन करना, थ्रू टैक्सेशन एंड अबाउट स्पेंडिंग दैट रेवेन्यू। गवर्नमेंट के पास डिफरेंट टाइप के सोर्स है कलेक्शन के और एक्सपेंडिचर के। तो जितना भी गवर्नमेंट के पास कलेक्शन होता है, कहने का मतलब टोटल रेवेन्यू, और जितना भी एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है पब्लिक पे किसी भी देश की कंट्री में, उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? फिस्कल पॉलिसी में इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा कि फिस्कल पॉलिसी क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी बिजनेस इन्वायरमेंट की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके आपके दो कंपोनेंट है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल में मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल के दो पार्ट है, माइक्रो देन मैक्रो। मैक्रो के अंदर आपके जो पार्ट थे वो क्या क्या थे दोस्तों? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट था, पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, और साथ में आपका लीगल इन्वायरमेंट। तो डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट थे। तो हमने इसमें जो आपका मैक्रो में आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था इकोनॉमिक पॉलिसी का, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी और आपकी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, या आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिफरेंट टाइप की पॉलिसी मैंने यहाँ पे बताई थी आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये समझ आ गया होगा। इसके बाद है दोस्तों दिस पॉलिसी इज आल्सो नो एज बजटरी पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको नोट डाउन करना है। और साथ के साथ क्या करो दोस्तों कि एक कॉपी और एक पेन साथ में लेके बैठ जाओ और इस पे आप अच्छी तरीके से नोट भी बना लो, क्योंकि ये नोट फिर आपके काम आएंगे यूजीसी नेट का जब पेपर होगा। तो इसमें क्या दोस्तों कि ये क्या बोला गया है कि इसको बजटरी पॉलिसी भी बोला गया है। इस पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी क्यों बोला गया है? इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि किसी भी कंट्री में जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर साल जो आपका फिस्कल ईयर होता है उसमें क्या पास करती है? एक बजट पास करती है। जो भी बजट में एक्टिविटी होती है वो किसके अंदर आती है दोस्तों? वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आती है। गवर्नमेंट जो बजट पास करती है वो फिस्कल पॉलिसी के तहत ही बजट पास करती है। तो उसके अंदर आपकी जितनी भी एक्टिविटी होगी वो क्या होगी? फिस्कल पॉलिसी की एक्टिविटी होगी। तो इस पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी बोला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है? फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है वो कौन फॉर्मुलेट करता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या है? बजट पास करता है। तो ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी का था, मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कौन? आरबीआई। और इसको कौन अनाउंस करता है? आरबीआई का गवर्नर। तो ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें दोस्तों, इससे क्या होगी? आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये आपको नोट डाउन करना दोस्तों, केन्जियन इकोनॉमिक्स। क्या दोस्तों क्या बोल रहे हैं? पहले तो ये देखते हैं, इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे।
व्हेन द गवर्नमेंट चेंज द लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इट इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये केंजियन इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है दोस्तों, कि जब गवर्नमेंट चेंज करती है लेवल ऑफ टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है, एग्रीगेट डिमांड और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये है क्या। ये नाम आपने सुना होगा, जॉन मेनार्ड और क्या है, कीन्स। अगर ये कहीं पे नाम आ जाए दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी जहां से इंट्रोड्यूस हुई, फिस्कल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट जहां से आया, वो ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे दोस्तों, उसने दिया था, जॉन मेनार्ड कीन्स। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम था, उस बुक का नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और क्या बोला गया, इंटरेस्ट एंड मनी। ये नोट डाउन कर लो दोस्तों, ये यूजीसी नेट में भी आया है ये कई बार ये क्वेश्चन, ये बुक का नाम दे दिया गया और इसमें या तो पूछ लिया गया कि इसके ऑथर कौन है। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है। ये बुक कब आई थी दोस्तों, 1936 में कॉन्सेप्ट आया था, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये जॉन मेनार्ड कीन्स है दोस्तों, इन्होंने ये बुक लिखी थी और उन्होंने इसमें फिस्कल पॉलिसी का जो है एक्सप्लेनेशन दी थी। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने इसको बिल्कुल बारीकी से बता दिया कि ये क्या है। तो 1936 में ये कॉन्सेप्ट था, तो इसके अंदर ये था दोस्तों फिस्कल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कई बार यहां से भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है, बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं पर उनको ये नहीं पता होता कि फिजिकल पॉलिसी के टाइप क्या है, क्योंकि वे सिर्फ टूल एंड टेक्निक पे बात करते हैं। तो कई बार दोस्तों यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था किसी पीएचडी के एंट्रेंस में, तो इसलिए मैं आपको ये कंसेप्ट मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है आपके इसमें पीपीटी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। कौन सी दोस्तों, कौन सी पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया जो फिजिकल पॉलिसी दैट इंकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो दोस्तों, एक्सपेंड मतलब एक्सपेंड करना, यहां से आपको थोड़ा सा इसकी इंट मिल जाएगी, इकोनॉमिक को क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। इसका कंसेप्ट क्या है, हायर स्पेंडिंग टैक्स कट, कि आपका जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो ज्यादा करेगी पब्लिक पे, और जो टैक्स है वो क्या कर देगी, कट कर देगी, टैक्स का बर्डन आपको क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड टाइप की पॉलिसी आपकी फिजिकल की कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या, इसका रिवर्स है दोस्तों, कि फिजिकल पॉलिसी दैट रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को रिड्यूस करेगी तो क्या हो जाएगा कि लेस स्पेंडिंग हो जाएगा, मतलब लोअर स्पेंडिंग और हायर टैक्स। ये आपको नोट डाउन करना दोस्तों। ये इसका याद रखने का तरीका ये है कि एक्सपेंड का मतलब है कि इंक्रीज करना, तो उसका मतलब इकोनॉमी को ग्रोथ करेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आपका कॉन्ट्रैक्शन, तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज, यहां से आपका क्या करेगी, कट करेगी किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। पर ये आपके ये पता होना चाहिए कि आपकी जो फिजिकल पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर कौन सा कंसेप्ट लागू होता है, हायर स्पेंडिंग टैक्स कट। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज पता होनी चाहिए आपको एक्सपेंशनरी में। और आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्शनरी में ये पता होनी चाहिए आपको कि लोअर स्पेंडिंग हायर टैक्स, सिर्फ ये याद रखना आपने, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा दोस्तों, ये आपको भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मैं जो टॉपिक कराऊं वो इतने अच्छे तरीके से कराऊं कि आपकी क्या है, किसी प्रकार का टॉपिक इसमें ना छूटे और आपका जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो अभी मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि मैं जो भी टॉपिक करवाता हूं उसमें साथ के साथ एमसीक्यू भी लेके आता हूं। ये एक स्पेशल फीचर है दोस्तों इस चैनल की, कि आपकी रिवीजन भी होगी, और वे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि फालतू के क्वेश्चन होंगे, वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट टू लास्ट ईयर कहीं पे यूजीसी नेट में आए हैं, या किसी पीएचडी एंट्रेंस में आए हैं, या किसी एचटेट पीजीटी कॉमर्स का जो एंट्रेंस है, किसी भी प्रकार के पेपर में अगर वे क्वेश्चन आए हैं, वो मैं क्वेश्चन इसमें डिस्कस करता हूं। क्योंकि दोस्तों उससे क्या है कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्ट्रूमेंट
और फिजिकल पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट की जगह इसको हम दोस्तों टूल एंड टेक्निक भी बोल सकते हैं, या एरिया भी बोल सकते हैं, या आपका कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, या आपका स्कोप भी बोल सकते हैं। डिफरेंट नेम है दोस्तों। तो आपको अगर किसी प्रकार का कुछ पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल पॉलिसी के ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट भी है, टूल भी है, टेक्निक है, एरिया है, कंपोनेंट या आपका फिर स्कोप है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पब्लिक एक्सपेंडिचर की। इसके जो इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल पॉलिसी के वे चार है दोस्तों। हम एक एक को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर वो होता है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। उसमें क्या क्या हो सकता है दोस्तों? जैसे कि गवर्नमेंट है, डिफरेंट सेक्टर में क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। वे सेक्टर आपके क्या क्या हो सकते हैं? आपके डिफरेंट टाइप के सेक्टर है, वे डेवलपमेंट सेक्टर हो सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर आपका क्या है, एजुकेशनल है, या फिर आपका हेल्थ है। आज के टाइम कोरोना वायरस के टाइम में पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर पे सबसे ज्यादा हो रहा है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल पॉलिसी के। इसके अलावा और क्या है, जैसे आपका रोड है, या आपका रेलवेज है, या आपका पावर है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका किसी प्रकार का सोशल वेलफेयर है। क्या है? सोशल वेलफेयर है। सोशल वेलफेयर कैसे दोस्तों? जैसे सब्सिडी आपकी, जैसे कि अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो जैसे कि ये डीएपी है, तो उस पे आपकी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। या फिर डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है दोस्तों, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर आपकी जो भी एक्टिविटी होती है जिसमें आपकी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर आपकी सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो, तो वो आपकी किस में आएगी दोस्तों? वो आपकी पब्लिक एक्सपेंडिचर में आएगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड है। तो इसमें आपके जितने भी आपकी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वे सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है दोस्तों, रिवेन्यू भी एक्सपेंडिचर और आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्सेशन। इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोस्तों ये टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या है कि आपके पास दो तरीके के टैक्स है जो है। टैक्सेशन क्या है, गवर्नमेंट दो तरीके के टैक्स लगाती है, एक होती है डायरेक्ट टैक्स, एक होती है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपको पता है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, जैसे कि इनकम टैक्स। क्या दोस्तों? इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। डायरेक्ट टैक्स की जो आपका पब्लिक से डायरेक्ट क्या हो, गवर्नमेंट के साथ क्या हो, सीधा लेन देन हो, कि गवर्नमेंट को पे करना है किसी भी, जैसे कि कोई सर्विसमैन है तो उसको गवर्नमेंट को क्या करता है, डायरेक्ट इनकम टैक्स पे करता है। तो इसी प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसमें कोई मीडिएटर होता है बीच में, तो उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट के पास कलेक्शन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले तो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। तो फिर इसमें डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स है, या आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, या आपका वेल्थ टैक्स है, ये आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं दोस्तों। और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में पहले तो क्या था, वैट था, और उसके साथ क्या था आपका सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी। तो अब इनको क्या कर दिया दोस्तों, इनको खत्म करके एक नया टैक्स लेके आई गवर्नमेंट। क्या लेके आई है? जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट की इनकम है दोस्तों, जो आपकी टैक्सेशन है, कि जो गवर्नमेंट के पास कलेक्शन होता है हर साल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सेशन। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल पॉलिसी का। किसी भी इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि जो टैक्स पेयर है वो अपना अच्छी तरीके से टैक्स पे करो। तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इसका पिलर था पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेकंड पिलर है जो आपका वो क्या है, टैक्सेशन। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पिलर की। थर्ड पिलर क्या है, पब्लिक डेप्ट पॉलिसी। पब्लिक डेप्ट पॉलिसी क्या है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी फंड की जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को फंड की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप के सोर्स ऑफ जो आपके गवर्नमेंट के पास रिसोर्स है, उससे आप क्या करती है, गवर्नमेंट फंड को क्या करती है, मोबिलाइज करती है। तो अकेले टैक्स से तो ये नहीं है दोस्तों कि गवर्नमेंट के पास की टैक्स टैक्स कलेक्शन से जो आपको गवर्नमेंट क्या कर सके, किसी पूरी कंट्री का वेलफेयर कर सके। क्योंकि टैक्सेशन इतना ज्यादा नहीं है गवर्नमेंट के पास, कि इतनी ज्यादा इनकम नहीं है गवर्नमेंट की टैक्स से कि गवर्नमेंट हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी प्रकार का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या सब्सिडी है वो टैक्स से ही पे कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद से कोई पैसा नहीं है, गवर्नमेंट लोगों से ही पैसा लेती है और गवर्नमेंट लोगों से क्या करती है, उन पे खर्च करती है।
तो कुछ पब्लिक डेब्ट पॉलिसी भी है गवर्नमेंट की, वो भी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी का। तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि इसके पार्ट है इंटरनल बोरोइंग कैसी है गवर्नमेंट की, एक्सटर्नल बोरोइंग भी है कुछ। एक्सटर्नल बोरोइंग में क्या है आपकी, जैसे कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, या फिर आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, तो वहां पे पब्लिक डेब्ट पॉलिसी क्या है, या फिर मार्केट बोरोइंग बोल सकते हैं हम, या फिर क्या बोल सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जहां से गवर्नमेंट क्या करती है, सोर्स ऑफ इनकम कलेक्ट करती है। एफडीआई, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एफडीआई है और एफपीआई है, तो इस टाइप की दोस्तों ये एफआईआई है। तो वहां से क्या करती है, पब्लिक डेब्ट पॉलिसी से आपकी क्या है, रिवेन्यू जनरेट करती है। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी का। तो गवर्नमेंट के पास डिफरेंट टाइप के जो है पब्लिक डेब्ट पॉलिसी है। तो इसके अलावा लास्ट है बजट, ये आपको पता होना चाहिए बजट क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल बजट पास करती है, और बजट भी क्या पास करती है कि डिफरेंट सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक साल का जो रोड मैप है वो क्या होगा आने वाले टाइम में। तो बजट में इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, वो नोट डाउन करना पहले आपको इसको। इस जहां पे बजट है इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोल सकते हैं डिफिसिट फाइनेंसिंग। यहाँ पे नोट डाउन कर लो आप इसको, इसको अदर नेम है डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट क्या होता है, पहले तो आपको डिफिसिट पता होना चाहिए। डिफिसिट होता है कि वित्तीय घाटा, कि एक्सपेंडिचर जो आपका है माइनस रिवेन्यू, जो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू आप बोल सकते हैं जिसको डिफिसिट। तो फिस्कल डिफिसिट होता है दोस्तों, एक तो आपको पता चल गया डिफिसिट फाइनेंस बोलते हैं बजट को। तो एक फिस्कल डिफिसिट सुना होगा आपको। तो फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, जो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा आपका, उसमें आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूड होंगे। और ऐसे ही टोटल रिवेन्यू में आपका रिवेन्यू जो आपका रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों इंक्लूड होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए फिस्कल डिफिसिट में। फिस्कल क्या होता है, फिस्कल होता है दोस्तों एक 12 मंथ का जो ईयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल ईयर। कि आपकी फिस्कल ईयर, आपको इनकम टैक्स का कंसेप्ट है फिस्कल ईयर। अब आपको ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक डेब्ट पॉलिसी और बजट। ये आपको पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट है जो बार बार क्या है फिस्कल पॉलिसी में से पूछे जाते हैं, कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना होगा, टैक्सेशन क्या है, पब्लिक डेब्ट पॉलिसी क्या है और बजट क्या है, या इसको फिस्कल डिफिसिट बोल सकते हैं हम, या डिफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ये आपके चार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसके बाद है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। इसके बाद क्या है, टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और अदर ऑब्जेक्टिव क्या है, रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और क्या दोस्तों, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट और इंक्रीज सेविंग। और लास्ट क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। ये सारे के सारे क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव है किसके, फिस्कल पॉलिसी के। तो ये आपको पता होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, क्योंकि ये कंसेप्ट इतना बड़ा नहीं था, ये छोटा सा कंसेप्ट है दोस्तों। इसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2015 में क्वेश्चन आया ये। फर्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक है। सेकंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आपको पता दोस्तों किसका टूल एंड टेक्निक है। इससे पहले जो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पे वीडियो बनाई थी वो वीडियो देखो दोस्तों, तो ये आपको पता चलेगा ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है ना कि फिस्कल पॉलिसी का। इसके बाद डिफिसिट फाइनेंसिंग, ये आपको पता, बजट जिसको मैंने दिया था फोर्थ इंस्ट्रूमेंट था ये। टैक्सेशन, बिल्कुल ठीक है। रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये भी नहीं दोस्तों, ये भी आपका किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड फोर्थ किसका दोस्तों, डी का। तो इसका आंसर क्या है, डी। तो देखो दोस्तों, अब ये ऐसे क्वेश्चन आए हैं, अब ये बिल्कुल आपको इजी लग रहे होंगे, क्योंकि टॉपिक ही इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इससे बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले। यही कॉन्सेप्ट है जो कि घूम फिर के यहीं से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, जो भी
किसी प्रकार का इंटरेस्ट होता है या किसी प्रकार का कोई आपका यूजीसी नेट का पेपर है तो उसमें। तो इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन देखो दोस्तों, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, कि आपको बताना है कि एक इनमें से मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है फिस्कल पॉलिसी का। ये यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आया। टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये तो ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का कि प्राइस स्टेबलाइज करना है। टू मिनिमाइज द इक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। थर्ड है द प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट बजट पास करती है तो उसमें तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम करती ही है। और इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप की जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है, तो इसको तो मेन ऑब्जेक्टिव ये तो है दोस्तों फिस्कल पॉलिसी का। इसके बाद है टू इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द इकोनॉमी, लिक्विडिटी, ये देखो यहाँ पर ये किसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव, ये आपका किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी का। किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है, किसका, मॉनेटरी का। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका इसका आंसर क्या है, डी है, कि जो लिक्विडिटी जहां पे बात आ गई वो है मॉनेटरी से रिलेटेड। तो फिस्कल क्या है, फिस्कल के ये तीनों ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मींस, कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसका क्या मतलब है। फर्स्ट बोला गया द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड नेट इंक्रीज इन इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग, ये तो है ही नहीं दोस्तों, सम ऑफ बजटरी डेफिसिट। दूसरा क्या है, डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, यही तो बोला गया था। जो आपका फिस्कल डिफिसिट था उसमें क्या बोला गया था, क्या था, टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू। तो टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर था उसमें आपके क्या क्या थे, कौन कौन से थे, करंट भी थे और कैपिटल भी थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रिवेन्यू। इसके बाद क्या है, दिस सम ऑफ मोनेटाइज डिफिसिट एंड बजटरी डिफिसिट, ये भी नहीं है दोस्तों। और लास्ट क्या बोला गया, नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम दी आरबीआई, तो ये तो आरबीआई का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं दोस्तों इसमें फिस्कल में, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दी फिस्कल पॉलिसी इज, क्या फिस्कल पॉलिसी, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक है, पब्लिक पे एक्सपेंडिचर होगा, इकोनॉमिक स्टेबलाइज होगी। फॉर्मुलेशन ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी, बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी। तो यह तो आप आंख बंद करके इसका आंसर बता दोगे कि है क्या इसका आंसर, फिस्कल पॉलिसी इज ऑल दी अबव, तो इसका आंसर है डी। इसके बाद दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, कि गवर्नमेंट पॉलिसी कंसर्न विद द टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, एचपीएससी 2019 हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि कॉमर्स कैडर का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। अब देखो आप इसको बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो फोकस करती है किस किस पे, कंसर्न विद टैक्स, टैक्स कहाँ पे है, ये किसका इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी का। और स्पेंडिंग, स्पेंडिंग डिसीजन जिसको हम बोल सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो किसका है, मॉनेटरी का भी नहीं, एक्जिम का नहीं, प्राइस का नहीं, किसका है, फिस्कल पॉलिसी का, अभी तो बताया मैंने आपको। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन दोस्तों ये, अगर आपने कंसेप्ट देखा मेरा। तो इसी प्रकार के मैं हर बारी वीडियो में कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ और साथ के साथ उसमें क्या है एमसीक्यू आपके रिवीजन के लिए लेके आता हूँ, उससे क्या कि आपकी रिवीजन बड़ी अच्छी तरीके से हो जाती है। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा होगा, अब आप किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे वे। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं हर बारी लेके आता रहूं। तो दोस्तों अगली बार भी ऐसे ही किसी नए टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों ऐसी वीडियो में लेके आता रहूंगा, तब तक के लिए दोस्तों।